दोस्तों, गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय हमें किन किन खादों का प्रयोग करना चाहिए, आज इसी के बारे में जानेंगे। और दोस्तों, ये मिट्टी चढ़ाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी चढ़ाने से समय जो हम खाद डालते हैं वो हमें पूरी ताकत देते हैं, हमारी फसल को पूरी तरह लगते हैं और पूरी अच्छी तरह से हमारी फसल ग्रो करती है। इसके साथ साथ जो जड़ें हमारी मिट्टी में दब जाती हैं, तो हमारा जो गन्ना है वो मजबूती से खड़ा रहता है और उसके गिरने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है। तो इस समय हम मिट्टी चढ़ा सकते हैं। और जो किसान भाई अक्टूबर में गन्ना बोते हैं, उन्होंने मिट्टी चढ़ा दी होगी। और जिस किसान भाइयों ने फरवरी, मार्च या अप्रैल में गन्ना बोया है, वो इस समय मिट्टी चढ़ाएँगे और चढ़ानी भी चाहिए। और इसका जो सही समय होता है, वो होता है 4 से साढ़े 4 महीने का। जब हमारा गन्ना 4 महीने, साढ़े 4 महीना का हो जाए, तब हमें मिट्टी चढ़ाते हैं। लेकिन इस बात का हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारे जो कल्ले हैं वो भरपूर आ गए हों और उनकी लंबाई थोड़ी बढ़ गई हो, ताकि मिट्टी चढ़ाते हुए वो हमारे जो छोटे छोटे कल्ले हैं वो दब ना पाएँ। इसलिए जब हमारे जो कल्ले हैं, जो पौंगे हैं, वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, तभी हमें मिट्टी चढ़ानी चाहिए। अब बात आती है कि मिट्टी चढ़ाने के समय हमें कौन-कौन से खाद प्रयोग करने चाहिए। तो दोस्तों, अधिकतर हमारे किसान भाई मिट्टी चढ़ाते समय जो खाद प्रयोग करते हैं, वो करते हैं डीएपी या एनपीके 12-32-16, इन खादों का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों, ये जो खाद होते हैं, ये काफ़ी ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो हमारे खाद हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनकी काफ़ी आवश्यकता होती है और यही मूल तत्व हैं। इसके बाद जो सेकेंडरी हैं, जैसे सल्फ़र है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। और उसके बाद ही बहुत से सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है, जो हमारे पौधों को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहते अवश्य हैं, क्योंकि ये छोटे-छोटे तत्व जो होते हैं, इनकी भी हमारी फसल में काफ़ी आवश्यकता होती है। इन सभी की पूर्ति हमें मिट्टी चढ़ाते समय अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि ये लगभग अंतिम खाद होता है। और यदि इस समय खाद लग जाता है, तो हमारी जो फसल है अच्छे से ग्रो करती है, गन्ने की मोटाई बढ़ती है। और गन्ने की मोटाई बढ़ा देने के लिए हमें चाहिए कैल्शियम और जो होती है पोटाश। यदि इन चीज़ों की कमी हो जाती है, तो हमारा जो गन्ना है वो ज़्यादा मोटा नहीं हो पाता है और स्थिर नहीं खड़ा रहता है। और उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं गन्ने में नहीं आने पाते हैं, यदि हम इन तत्वों की पूर्ति कर देते हैं तो इसके लिए हम जो खाद प्रयोग करना चाहिए, जैसे हमारे किसान भाई डीएपी का प्रयोग करते हैं, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करते हैं। यदि इसके स्थान पर हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें, एसएसपी का प्रयोग करें, तो हमें कहीं ज़्यादा लाभ होता है। क्योंकि दोस्तों, जो हम सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करते हैं, उसमें फास्फोरस तो होता ही होता है, इसके साथ साथ हमें जो उससे मिल जाता है, वो मिल जाता है सल्फ़र और कैल्शियम, वो एक तरह से फ्री मिल जाता है। तो जो हमें आवश्यकता होती है, जैसे सल्फ़र है, सल्फ़र से हमारा पौधा मजबूत बनता है, उसमें विभिन्न प्रकार के रोग नहीं आते हैं। और जो फंगस है, वो भी हमारे सल्फ़र के प्रयोग होने से नहीं रहती है, जो हमें सिंगल सुपर फास्फेट से मिल जाता है। इसी में फिर कैल्शियम मिल जाता है और कैल्शियम की भी हमें आवश्यकता नहीं होती है। यदि हम सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करते हैं, तो हमारे जो पोषक तत्व हैं, ये मिल जाते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो फ़ॉर्मूला है, वो क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि प्रति एकड़ के हिसाब से 2 बैग आपको लेने हैं सिंगल सुपर फास्फेट, यानी कि एसएसपी। 1 बैग लेना है आपको जो यूरिया। यूरिया हम कम भी ले सकते हैं, 30-35 किलो भी ले सकते हैं, यदि हमने पीछे यूरिया दे दिया है तो। और इसके साथ हमें 20 किलोग्राम लेनी है एमओपी। और इसके साथ हम ले सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, इसकी जो पूर्ति हम कर सकते हैं। जैसे सागरिका आती है, उससे कर सकते हैं, या फिर बायोवीटा आता है, उससे करते हैं, या और किसी कंपनी का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आते हैं, वो भी इसके साथ मिला सकते हैं। 10 किलो उसे ले सकते हैं और ये जो एक प्रकार से संपूर्ण खाद बन जाता है। और इसका जो प्रयोग है, हम मिट्टी चढ़ाते समय कर दें, तो हमारा जो गन्ना है उसका सर्वांगीण विकास होता है। क्योंकि दोस्तों, जो सिंगल सुपर फास्फेट्स है, उससे हमारा जो तत्व
जो फास्फोरस मिल जाता है, वो जड़ों के लिए भी आवश्यकता होता है। और उसके साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट में जो कैल्शियम होता है वो मिल जाता है, उससे हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ती है और मजबूती बढ़ती है। इसके साथ सल्फ़र मिल जाता है, सल्फ़र से हमारे विभिन्न प्रकार के जो फंगस के रोग हैं वो बचे रहते हैं, और सल्फ़र से जो पौधे का जो ग्रो है वो भी अच्छा होता है। इसके साथ जो हम विभिन्न प्रकार का जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डालते हैं, उससे विभिन्न प्रकार के जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, उससे भी हमारी गन्ने की पूर्ति हो जाती है, जिससे जो हमारा गन्ना है वो अच्छा उत्पादन देता है। इसके साथ हम जब उसमें डालते हैं एमओपी यानी कि पोटाश, तो पोटाश की पूर्ति से भी जो हमारा गन्ना है वो मोटा होता है, और उसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है वो बढ़ती है। अर्थात हमारे गन्ने में विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं वो कम लगती हैं, जिससे हमारा जो गन्ना है वो मजबूत बनता है, और कुल मिलाकर जो हमें पैदावार मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। तो इस प्रकार हम गन्ने में मिट्टी चढ़ाते समय इन खादों का प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो गन्ना है का वास्तव में एक अच्छी पैदावार देता है, और गन्ना ठोस बनता है, और गन्ने की जो लंबाई भी अच्छी होती है, गन्ने की मोटाई भी होती है, और कुल मिलाकर जो उत्पादन मिलता है वो बेहतर मिलता है और ज़्यादा मिलता है। इसके साथ साथ जो क्वालिटी होती है वो भी शानदार होती है। तो इस प्रकार हम अपने गन्ने की जो पैदावार है वो बढ़ा सकते हैं और अपना मुनाफा बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना है। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।